बच्चों, तो भाई फाइनली 10वीं क्लास से सबसे टफेस्ट क्लास के अंदर तुम मूव ऑन कर चुके हो, जो कि है 11वीं क्लास। अब आप कहोगे दीदू 11वीं क्लास टफेस्ट थोड़ी है, 11वीं क्लास तो जैसे 9वीं क्लास थी, मजे में कट गई, ऐसे थी। बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो तुम बच्चे अपने दिमाग में लेके रखते हो कि 11वीं क्लास बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट नहीं है और पूरी 11वीं क्लास मजे में मस्ती में निकाल देंगे। आज एक लेक्चर में आए हैं, कल नहीं आएंगे मैम। 11वीं कौन सा कहीं आएंगे, 11वीं के नंबर पूछे नहीं जाते हैं। सो 11वीं को हम बर्बाद कर देते हैं अपने ही हाथों से। बट आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो अपनी 11वीं को बर्बाद होने से बचा लोगे। चलिए पहले तो ये समझो कि 11वीं की इंपॉर्टेंस क्या है। गाड़ी के पहिए देखे हैं ना, गाड़ी के वो 4 पहिए, अगर पहियों को हटा दोगे तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं। तो उन पहियों का ही काम ये 11वीं करती है। बेटा आप क्लास 12th में जाओगे, आप बोर्ड के पेपर दोगे, क्लास 12th में जाओगे, कल को सीयूईटी का एग्जाम दोगे, कल को जेई का एग्जाम तुम लोग दोगे, कल को नीट का एग्जाम तुम लोग दोगे, या फिर कोई भी एग्जाम जब आप दोगे तो इन सभी के अंदर, हाँ सीयूईटी के अंदर नहीं होगा बट हाँ बाकी के अंदर क्लास 11th का सिलेबस आएगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में सीयूईटी का सिलेबस चेंज होके 11वीं का हो जाए, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 12 जेई नीट इन सभी के अंदर तुमको 11वीं पढ़नी पड़ती कि नहीं पड़ती है। और ये जो नींव है ना 11वीं, ये 11वीं एक नींव है, ये आप लोगों की एक फाउंडेशन ले करती है, जो कि सबसे बेसिक चीजें आपको सिखाई जाएगी। अब देखो तुम 10वीं से 11वीं क्लास में जब आए हो तो तुमको चीजें मुश्किल लग रही होंगी, है ना, कि मैम समझ नहीं आ रहा, मैम क्या हो रहा है, हमने तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चीजें पढ़ी थी, हमने एसपी ब्लॉक पढ़ा था, मैम हमारे नहीं समझ में आ रहा ये क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ये क्या sp2 है, क्या है ये, नहीं समझ में आ रहा मैम क्या करें। तो देखो ये तो तुम्हारी दीदू है ना, ये तुमको सारी चीजें बताएगी। ठीक है, चलो अब देखो ये चीजें तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है इसीलिए क्योंकि 11वीं क्लास, अगर मैं सच बोलूं, अगर मैं तुमको अपना ओपिनियन दूं तो भाई 11वीं क्लास इज मोर टफर देन 12वीं क्लास। 11th इज मोर टफर देन 12th, यस इट्स ट्रू। और इसीलिए 11वीं क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस, उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है बेटा। अगर हम वो टाइम नहीं देंगे तो जो हमारी फाउंडेशन थी वो वीक आ जाएगी, और छोटा सा भूकंप आया और बिल्डिंग नीचे, यानी छोटा सा कुछ एग्जाम आया और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जीवन भर रिग्रेट कि काश 11वीं ढंग से कर ली होती। और जब कल को किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे जब 11वीं को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगेन यू विल से कि काश मैं 11वीं में 11वीं की तरह पढ़ता और आज मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। 50% ऐसे ड्रॉपर्स हैं जो इस वजह से ड्रॉपर है क्योंकि 11वीं क्लास सीरियस ली ही नहीं, 11वीं क्लास में सीरियस हुए ही नहीं। सो आपको वो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब देखो पहली बात, हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, वो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं और ये बहुत सिली मिस्टेक, आई विल से काफी सिली मिस्टेक्स होती हैं और जो कि हम ध्यान नहीं देते। अब तुम सोचोगे मैम वो ज्ञान देगी, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते, रिवीजन नहीं है ना। तुम्हारी दीदू ये चीजें बताने के लिए नहीं आई है, आंखें खोलने के लिए आई है, फैक्ट बताने के लिए आई है, रियलिटी चेक देने के लिए आई है। सबसे पहली गलती जो तुम करते हो, यू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 11th क्लास। तुमको लगता है कि आज मैं स्कूल में गया हूं, आज बहुत हो गया, कल छुट्टी है ना, कल छुट्टी लगेगी भैया, कल मौसी के घर जाना है, कल भैया के साथ घूमने जाना है, आज शॉपिंग चलते हैं, आज पिज्जा हट चलते हैं, राहुल को मैसेज कर देती हूँ इंस्टाग्राम आईडी जो मैंने अभी बनाई है ना। ये सारी चीजें नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना बेटा। ये आपके पूरे इस आगे जितनी भी तुम्हारी स्ट्रीम आएगी, तुम अभी सिर्फ एक स्ट्रीम में हो, तुम पीसीबी में आए हो, कल को तुम बीएससी करोगे, डॉक्टर्स करोगे, तो उसका फाउंडेशन यहां से आता है, फाउंडेशन यहां से। और जिसका फाउंडेशन वीक होता है बेटा वो पूरी बिल्डिंग वीक होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो इसको सीरियस नोट पे लेना, रेगुलर क्लास लेना, छुट्टियां मत करना प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा इररेलेवेंट सोर्सेस, जब पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, अरे भाई मैंने तो नीट का वन शॉट देख लिया है, अरे मैंने तो नीट और जेई की पूरी प्लेलिस्ट देख ली है, अरे तुम्हें क्या पता तेरे भाई ने ना उस फ्ला XYZ के सारे मॉड्यूल्स पढ़ दिए जेई नीट के, दैट्स इररेलेवेंट। अभी आप बिल्कुल नए नए आए हो एंड 11th को टाइम चाहिए, 11th डिमांड टाइम। आपको एकदम से चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको एक बार पढ़ने पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, हो पाएगा तो 5 बार भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश चीजें हैं।
हम 10th से 12th 11th में आए हैं तो बिल्कुल हमारे लिए वो बड़ी चीज है भैया, वो नहीं समझ में आएगी, वो कॉम्प्लेक्स, उसको टाइम देना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 11th का जो बेसिक है, जो स्कूल के अकॉर्डिंगली तुमको जाना चाहिए, तुम सीधा कहां कूद रहे हो भैया? अगर तुम एक सीढ़ी छोड़ के आगे पे जाओगे तो मुझे समझ में आता है, पर तुम अगर कह रहे हो कि मैं 10 सीढ़ियां छोड़ के सीधा 11वीं पे कूदूंगा, बहुत बड़ी गलती है बेटा। ये इररिलेवेंट रिसोर्स कभी नहीं रखना है। फिलहाल आप 11th में बिल्कुल नए नहीं है। मैं नहीं कह रही मुझसे ही तुम बायो पढ़ो, जिससे भी तुमको पढ़ना है वहां से पढ़ो भैया। अपना एक टीचर उठा लो जहां से तुमको समझ में आता है, किसी ट्यूशन पे जा रहे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हो, उनका डेमो लो, देखो कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद एडमिशन लो, क्योंकि तुमको यहाँ पे हेल्प की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। मैं तुमको बता रही हूँ 50% सेल्फ स्टडी बट 50% टीचर की हेल्प पड़ती है 11th क्लास में। 12th क्लास हो सकता है तुमको एक टाइम पे तुम खुद से, क्योंकि उस टाइम तक तुम यूज्ड टू हो जाते हो, तुम आराम से कर लोगे, बट 11th क्लास नीड्स टाइम बेटा, इट डिमांड्स टाइम। ये दूसरे की हेल्प चाहिए होता है, टीचर तुमको चाहिए होगा एक अच्छा सा, ठीक है, तो तुमको वो देना पड़ेगा भैया इसको, ठीक है। तो इररिलेवेंट रिसोर्सेज में मत जाना। तुमको ये पता है कि भाई मेरे को एबीसी आता नहीं है और मैं ऐसे पढ़ने चला, तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफी है। एबीसी सीखो पहले, बेसिक सीखो तुम पहले, ठीक है। इररिलेवेंट रिसोर्सेज में मत जाओ, सीधा जेई पे कूद रहे, नीट पे, जो 11th टारगेटेड 11th फोकस्ड वीडियो है, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट आप जो गलती करते हैं कि एनसीईआरटी इज नॉट फॉर बिगनर्स। बेटा तुमको क्या लगता है? हर कोई तो बोलता है, मैम आप भी तो बोलते हो। दीदू आपकी वीडियो देखी थी मैंने एक बार 12th क्लास की, मेरे स्टूडेंट ने बताई थी, 12th क्लास एक सीनियर था, उसने बताया कि आप भी बोलते हो एनसीईआरटी इज अमृत, एनसीईआरटी इज योर जड़ी बूटी, एनसीईआरटी इज योर माता। यस, एनसीईआरटी इज योर माता, बट एनसीईआरटी इज नॉट फॉर बिगनर्स। जब आप 11th क्लास में शुरू में आते हो तो यू विल नीड सम हेल्प बुक, तुमको कुछ वहां पे हेल्प बुक की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, तुमको एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। वो आप कोई भी ले सकते हो, अरिहंत है, एबीसी है, प्रदीप है, लक्ष्मी है, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपके स्कूल वाले आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि भाई ये वाला, मतलब प्रिस्क्राइब तो क्या डॉक्टर की जैसे बताएंगे, बट यस जो भी वहां पे चलती है, कोई भी एक हेल्प बुक जहां पे, क्योंकि एनसीईआरटी इज लाइक, अभी तुम जा रहे हो, पता चल रहा है आगे गड्ढा है, तुमको नहीं पता, तुम ऐसे चल रहे हो, गड्ढा, गिर गए, तुमको लगा गड्ढा, नीचे देखते चलोगे, ऊपर से ढम से गिरेगा, तो वो तुमको कुदा के लेके जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पूरी चीजें आती हैं, फॉर रिवीजन इट्स इंपॉर्टेंट। यस, एनसीईआरटी से पेपर बाहर नहीं आता है, बट समझने के लिए एनसीईआरटी नहीं है, बेसिक बनाने के लिए एनसीईआरटी नहीं है, बेस तुमको कहीं और से बनाना पड़ेगा बेटा। बट यस, वो बेस जब बन जाएगा, उस बेस को आगे, उस बेस का पहाड़, माउंटेन, फाउंटेन बनाने के लिए तुमको एनसीईआरटी चाहिए होगी। ये बात तुम समझो, एनसीईआरटी की अहमियत क्या है, ये बिल्कुल शुरू से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। 10 तरीके के रास्ते आपको घुमा के लेके आएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कह क्या रही है एनसीईआरटी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी हेल्प या रेफरेंस बुक की हेल्प लो, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी के में रहते हैं। अरे मैंने तो फ्ला टीचर को देखा था, वो तो एनसीईआरटी गया था, वो भैया एनसीईआरटी कह रहा था, वो दीदी एनसीईआरटी कह रही थी, बट एक्चुअल में तुमको बता रही हूँ बेसिक्स बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी नहीं होती है। एनसीईआरटी इज फॉर रिवीजन, इट्स योर माता, इट्स अमृत, फॉर व्हाट? फॉर योर रिवीजन। इस बात को समझो, बेसिक्स बनाने के लिए नहीं है बेटा। एंड फोर्थ मिस्टेक जो तुम लोग करते हो, मैम 11th में क्या है, क्या करने, नोट्स बना के, क्या माइंड मैप। जब तुम आगे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुमको वहां पे माइंड मैप की जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तुमको लगता है अरे मैम उस सीनियर का नोट है मेरे पास, उसको फॉलो कर लूंगा। बेटा देखो, अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ तो वो मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। मुझे कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैंने वो ज्यादा लिख लिया, कोई चीज कम समझ में आई वो ज्यादा, मतलब जो भी है अपने अकॉर्डिंगली मैंने बनाया। हर इंसान अपने आप में अलग होता है, तो वो जो नोट्स बनाता है ना, वो अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली बनाता है। हो सकता है तुम्हारा जो वीक पॉइंट है वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसने उसके नोट्स के अंदर इतना स्पेसिफाई नहीं किया हो, मेन पॉइंट लिखा हो, तुम कहोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अपने नोट्स खुद से बनाओ, है ना। बोलते हैं ना कि अपने घर का खाना अपना ही होता है, अपने घर वाले अपना ही होता है, अपना खून अपना ही होता है, तो अपने नोट्स अपने ही होते हैं, तो अपने नोट्स बनाओ। ये सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जो तुम नहीं करते, जो तुमको आगे फिर पिंच होती है, फिर तुम अलग से नोट बनाने का टाइम लेके जाते हो, ठीक है। एंड लास्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। तुमको ये पता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे कल को जेई का पेपर देना है, मुझे कल को नीट का पेपर देना है, तो तुम्हें जब पता है तुम्हें ये करना है, जब तुम अपने कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमको वो रिवाइज भी करना चाहिए, सो दैट वो तुम्हारे रिटेन कर पाओ तुम अपने माइंड में, या फिर तुम उसको प्रैक्टिस करो सो दैट चेक कर पाओ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कितना आ गया है, कितना मुझे और पढ़ने की जरूरत है, क्या मेरे वीक एरियाज है।
ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी बेटा? ये सारी प्रैक्टिस से पता चलेगी। सो यू शुड बी लाइक कि प्रैक्टिस भी तुमको करनी है बेटा। अगर ये तुमने चीजें कर ली ना तो बाय गॉड तुम्हारी 11th बहुत अच्छी वाली होने वाली है। एंड इस 11th क्लास की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बहुत जल्द शुरू करेंगे। एंड बायोलॉजी नन अदर देन मी, योर बायोम देवी, मैं पढ़ाऊंगी आपकी दीदू, आपके लिए शुरू करेगी ये 11th की बायोलॉजी के सेशंस। बट अभी नहीं, तुरंत इस वीडियो के बाद नहीं, कुछ टाइम के बाद। बट तब तक आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, चीजों को स्टार्ट कर लेना है। सीरियस हो जाओ जिंदगी के अंदर बेटा। मजे मजे में हमेशा जिंदगी नहीं कटती है। या तो मजे अभी ले लो या मजे बाद में ले लो। अभी मजे लोगे तो बाद में तकलीफ होगी, बट अभी जो तकलीफ होगी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि घर वाले सपोर्ट में है। कल को वो सपोर्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है? सो आई बिलीव यू ऑल कि तुम कर लोगे। एंड यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल पागलों की तरह लग जाओ। एक जिंदगी मिली है, उसे जियो। पर उस जिंदगी के अंदर एक ही बार पढ़ाई करनी है बेटा, वो भी पढ़ लो, है ना? उसके लिए भी सीरियस होना है। ठीक है? मस्ती की जगह मस्ती, मजाक की जगह मजाक, काम की जगह काम, आराम की जगह आराम। हर चीज अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मस्ती। ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, थोड़ा सा जोश अगर तुम्हारे अंदर जागा है, थोड़ी सी भी पावर और एनर्जी अगर आप फील कर पा रहे हैं, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो बाय। आपकी दीदू मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी 11th क्लास जो हमारी है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें एड ऑन करें जिससे वो इनहांस बहुत ज्यादा हो जाए। सो bye bye, have a nice day and like the video. Bye bye.